Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about next topic. The topic is the relationship between APC यानी कि average propensity to consume and average propensity to save. सेव और कंज्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सेविंग का और कंजप्शन का, उसकी एवरेज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता है कि जो टोटल आपकी Y फॉर इनकम, C फॉर कंजप्शन, S फॉर सेविंग, आप अपनी इनकम को या तो कंज्यूम कर लेते हो और या क्या कर लेते हो, उसको सेव कर लेते हो। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसको आपने सेव कर लिया या आपने उसको खर्च कर लिया, ठीक है। अब हम इस फार्मूले से क्या निकालेंगे, APC निकालेंगे और APS निकालेंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन के डिवाइड में क्या कर दिया, Y कर दिया, यहां भी Y कर दिया और यहां भी इसको Y से डिवाइड कर दिया। यहाँ y आ गया, इसके अपॉन में y आ गया, c के अपॉन में y आ गया और s के अपॉन में भी y आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने इसको अलग कर लिया, y के अपॉन में y था जो कैंसिल हो गया, क्या बन गया 1, ठीक है। c के अपॉन में y को अलग कर लिया और s के अपॉन में भी y को अलग कर लिया, ठीक है। आपको पता है, आप ये पहले पढ़ चुके हो कि APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके इक्वल होती है, C अपॉन में Y के इक्वल होती है, और APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव किसके इक्वल होती है, S अपॉन में Y, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में इसको समझ सकते हो। अब हम चलते हैं, अगर मैं C अपॉन में Y की जगह, C अपॉन में Y की जगह APC लिख दूं, क्या लिख दिया मैंने, APC, ठीक है। और S अपॉन में Y किसके इक्वल होता है, APS के इक्वल, तो मैंने क्या लिख दिया, A इसकी जगह APS लिख दिया और ये करके क्या हो गया था 1। इसका मतलब क्या फॉर्मूला निकल गया आपका, 1 इक्वल है APC और APS। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इनका जोड़ क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपका क्या निकल गई, रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैं APS को यहां रहने दूं और इसको यहां लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, 1 से माइनस हो जाएगा। मैं लिख सकती हूं APS इक्वल है 1 माइनस में APC, या APC निकालनी है, इसको मैं यही रखूंगी, इसको मैं वहां ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में APS, 1 माइनस में APS, ठीक है। ये तीन तरह से आप रिलेशनशिप को शो कर सकते हो, किसकी, APC एंड APS को, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ कंज्यूम है और यहाँ क्या है, सेविंग है। अब इनका मार्जिनल से क्या रिलेशन है, पहले हमने देखा आपस में एवरेज का क्या रिलेशनशिप है, अब हम देखेंगे मार्जिनल का आपस में क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है, फिर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, Y फॉर इनकम, C फॉर कंजप्शन, S फॉर सेविंग। आप अपनी इनकम को या तो सेविंग पर खर्च करते हो या आप उसको सेव कर लेते हो, दो चीज पे या तो कंजप्शन कर लेते हो या आप उसकी सेविंग कर लेते हो। क्लियर। अब मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, डेल्टा से ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई और डेल्टा y को ही नीचे कर दिया। जब मैं डेल्टा y ऊपर ले जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, यहां भी डेल्टा y आ जाएगा और c के साथ डेल्टा c आ जाएगा और s के साथ डेल्टा s आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड मैंने क्या कर दिया, डेल्टा y यहां कर दिया और डेल्टा y यहां कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक ही चीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
अब ये कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1, और इसको मैंने अलग अलग कर दिया, डेल सी अपॉन में डेल वाई, डेल एस अपॉन में डेल वाई। क्लियर। अब मैंने क्या किया, पहले हम पढ़ चुके हैं कि ए बी सी किसके इक्वल होती है, चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई इक्वल है ए एम पी एस। ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किसके इक्वल होती है, ए पी सी, यहां पर आ गया एम पी सी किसके इक्वल होती है, चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई के इक्वल, और एम पी एस किसके इक्वल होती है, चेंज इन एस और चेंज इन वाई के इक्वल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको समझना है तो पहले वाली वीडियो में इसको समझ सकते हो। फिर हम आते हैं, एज इट इज हमने 1 को यहाँ रख दिया, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, ये रहा एम पी सी यहाँ लिख दिया, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, ये रहा आपका एम पी एस, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। क्या फॉर्मूला बन गया, 1 इक्वल है एम पी सी प्लस में एम पी एस। इसका मतलब हम एम पी सी और एम पी एस को जोड़ेंगे तो हमेशा वो क्या आना चाहिए, इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब मैंने सेम ऐसे किया, अगर मेरे को एम पी सी चाहिए तो एम पी सी को मैं यहाँ रख लूंगी और एम पी एस को मैं वहां ले जाऊंगी, तो ये 1 के माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को अगर एम पी एस चाहिए तो मैं क्या करूंगी, एम पी एस को यहीं रख लूंगी और एम पी सी को वहां ले जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में एम पी सी। क्लियर। तो ये आपके 3 तरह से आप रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हो, किसकी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।